देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देख लो क्या है कि क्लास 12 की मैथ का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का है और 2 साल आया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि 1 से लेके 9 तक 2 पूर्णांकों को एट रैंडम उठाया जाता है, ठीक है। यादृच्छा मतलब एकदम उठाया जाता है, कोई भी 2। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है, यदि इनका योग क्या है, सम है। यानी 2 जो संख्याएं हमने पिकअप की है, उठाई है, उनका जो योग है क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। दूसरी बात, सम है हो तो प्रायिकता क्या, किस बात की प्रायिकता याद करनी है कि जो दोनों पूर्णांक हमने उठाए हैं वो विषम है। बात समझे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कहानी है ये। हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के जो पूर्णांक उनको लिख देना है, उसको हम कहेंगे टोटल सैंपल स्पेस। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक को पूर्णांक को लिखेंगे, जिसको एस में लिखेंगे। लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए, कुल हो गए हैं 9, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, जो सम है उनको लिख दो एक तरफ। सम है वो क्या है, सम में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये कुल कितने हैं, ये कुल है 4, ठीक है। कुल ये 4 है, इनके जो 1 2 3 4 विषम देख लो, विषम कितने हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे 1 3 5 7 और 9। कुल कितने हो जाएंगे, इसमें कुल हो जाएंगे 5, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया, जैसे लिखना था वैसे हमने इसको मेंशन कर दिया। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये कहा जा रहा है कि अगर हमने इस सैंपल स्पेस से 2 उठा लिए, 2 डिजिट उठा लिए, तो हमारे पास जो 2 डिजिट उठाई है एट रैंडम, उसका जो सम आना चाहिए कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इवन। अगर हम गलती से इसमें हाथ डालते हैं और एक संख्या ये उठा लेते हैं, एक संख्या ये उठा लेते हैं, तो क्या इन दोनों को जोड़ने से कभी भी सम संख्या आएगी? 1 और 2 को जोड़ने से 3 आएगा, सम नहीं आएगा। सम आने का मतलब है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है ना, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम 1 और 3 उठा लें तब काम बन सकता है कि 1 और 3 को उठाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम हो सकता है। या फिर हम क्या करें, 2 और 4 को उठा लें तब भी सम हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों संख्याएं विषम ले लें, दोनों संख्याएं सम ले लें या दोनों संख्याएं विषम ले लें, अगर उनको जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर हम 2 संख्याएं विषम लेते हैं, एक संख्या मेरी विषम 1 है, दूसरी विषम 3 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा। और इसने बोला है कि जो योग आना चाहिए, सम आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, जब 2 संख्याएं पिकअप करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करें, हम दोनों सम संख्या ले लें, 2 और 4 को ले लें, या 4 और 6 को ले लें, 6 और 8 को ले लें, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी सम आएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें क्या है, अगर सम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, या तो इससे लेना होगा सम से या फिर इवन से, ठीक है। या तो 2 संख्याएं इससे ले लें या फिर 2 संख्याएं इससे ले लें, ठीक। लेकिन हमारे पास सम आना चाहिए, क्या सम आना चाहिए, इन दोनों का योग सम आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है कि जो दोनों संख्याएं पिकअप की हैं वो हमारी विषम हो, वो बात की बात है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सम आएगा, माना इससे जो संख्या लेंगे तो उसको मान लेंगे, माना प्रायिकता जो है हमारे पास, प्रायिकता कैसे प्रायिकता है, हम प्रायिकता जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं, प्रायिकता क्या है, विषम संख्याएं लेने पर। माना प्रायिकता या फिर माना घटना लिख दो, घटना जो ए है वो दोनों संख्याएं विषम है। जो एक घटना है वो हमारे पास दोनों संख्याएं विषम होने की घटना है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि जब हम 2 संख्याएं पिकअप करेंगे तो वो दोनों संख्याएं हमारे पास विषम आएंगी। तो ये संख्याएं पूरी लिख लो, ठीक है। तो ये जो हमारे ए को मान लेते हैं विषम होने की, माना घटना ए संख्या विषम है, तो अब इसको लिख दो, ए में क्या लिख दोगे, ए में लिख देंगे 1 3
5, 7 और 9। अब अगर इसमें से हम दो संख्याएं ले लेंगे, इसमें से हम दो संख्याएं ले लेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कैसा होगा? सम होगा, और दोनों ही संख्याएं विषम होंगी। दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है ये जो हमारे पास घटना ए है, ये दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि पहले तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, दोनों का जो सम है यानी योग है वो सम आना चाहिए। दूसरी बात, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो इससे हम कोई भी दो संख्याएं लेंगे वो दोनों संख्याएं विषम आएंगी। ठीक है, अब इससे प्रायिकता निकाल लो। तो प्रायिकता के लिए P लिख देते हैं, PA इज इक्वल टू क्या आएगा? इससे दो ले लें, यानी कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 में से 2। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करना होगा हमें जो टोटल है। टोटल कितनी है? टोटल 9 है, क्योंकि हमारे पास प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता हमारे पास होती है, प्रायिकता जो होती है अनुकूल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। तो ये हमारे पास क्या है? इन दोनों से कुछ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास अनुकूल है, ये हमारे हक में है। ये क्या है? टोटल है, टोटल ये था। अब इसके बाद क्या मानेंगे? ये तो हमारा हो गया एक माना। बी जो है, बी घटना है, घटना जो है योग माना बी घटना जो हमारे पास योग है सम है। जो घटना बी है वो मानेंगे कि योग सम आ रहा है। अब योग दो कंडीशन में सम आ रहा है। पहला, इन दोनों में से अगर दो संख्या, इसमें से दो संख्या लेंगे तब भी हमारे पास सम आएगा, और इससे लेंगे तब भी सम आएगा ना। अगर 2 और 4 को ले लोगे तो कितना आएगा? 6। 6 कैसा है? सम है। 1 और 3 को ले लोगे कितना आएगा? 4। 4 कैसा है? सम है। तो ये दो केस हैं। अब इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो, पहले इससे दो ले लो, कितना है? 4C2, या तो ये कर लें प्लस, या तो इससे दो ले लें 5C2। डिवाइड किससे करोगे? दोनों में सेम है रेशियो, NC2। ठीक है, इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, सेम रेशियो है तो जब अगर इसको अलग अलग लिखोगे एलसीएम लोगे तो सेम आएगा, क्योंकि एडिशन करना है। तो ये क्या है? या तो इससे दो ले लें अथवा या तो इससे दो ले लें, डिवाइड बाई NC2। अब देखो, अब देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालनी है कि संख्या जो है कैसी है? संख्या हमारे पास विषम कैसी आनी चाहिए? योग हमारा सम आना चाहिए, लेकिन सॉरी, प्रायिकता कैसे निकालनी है? प्रायिकता में निकालनी है सम की। ठीक है, कैसे निकालनी है? सम की, सॉरी विषम की, विषम लिखा हुआ है। और योग कैसा आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो सम की क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे A डिवाइड बाई B। ए घटना क्या माना है हमने? ये घटना को ही विषम माना है ना, इस वजह से ये जो घटना कैसी है? विषम है। समझ रहे ना? इस वजह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन लगी है कि दोनों संख्याओं का जो सम है क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। कंडीशन देखो, प्रायिकता हमें निकालनी है कि संख्या होनी चाहिए विषम। ठीक है, लेकिन कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है कि संख्याएं सम, जो योग है वो सम होना चाहिए। तो जो कंडीशन होता है वो नीचे होता है। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक, ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अब हमें निकालना होगा इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? P A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो क्या आएगा? 5C2, और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में हमारे पास आएगा, क्योंकि ये टोटल तो यही है ना, 9C2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन सब वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू, ये क्या है? ये हमारे पास है 5C2 और डिवाइड में क्या है? 9C2। इधर क्या करोगे? यहाँ पर जो है ये है 4C2 डिवाइड बाई क्या है? 5C2 और डिवाइड में है 9C2, यानी 9 में से 2 लेना है। ठीक, ये तो कट जाएगा, सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ एक फार्मूला देख लो जरा। फार्मूला क्या है हमारे पास? कभी भी
एनसीआर दिया हो तो क्या होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ये वाला फार्मूला लगता है। एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, नीचे आओगे क्या आएगा फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट में क्या है एन माइनस आर है फैक्टोरियल। चलो फिर उसके बाद इसी का यूज करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल एन जो होता है ना वो क्या होता है एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 1 तक जाना होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल का, और डिवाइड किससे आएगा, डिवीजन में आएगा मेरे पास, इधर कर देते हैं, ठीक है। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा, ये तो कट ही चुका है 2 फैक्टोरियल का और फैक्टोरियल का 3, 5 में से 2 घटा दोगे तो 3 बचेगा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास जो आएगा वो इधर देख लो, यहाँ पर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल का, और नीचे क्या बचेगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फिर इसके बाद प्लस ये तो वही आएगा 5 फैक्टोरियल का, नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 बचेगा वो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसमें देखोगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा और 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 फैक्टोरियल कट चुका है एक, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 भी आएगा वो कट चुका है, प्लस यहाँ पर भी 5 और 4, फिर फैक्टोरियल 3 आएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। इससे फैक्टोरियल 3 आएगा, ऊपर भी आएगा, तो ऊपर ऊपर कट जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे काटे। अब 2 एलसीएम ले लोगे, 2 काट भी देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, तो ये हमारे पास कंडीशन दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये तो फार्मूला था ऊपर वाला। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसको सॉल्व करना है। ये जब काटोगे तो काटना चाहो तो काट दो, या फिर एलसीएम लेके इनको हटा दो, आपस में काट ही देते हैं, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर 10 बचा, नीचे कितना बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा, कितना बचेगा 6 और 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5/8, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा ही हम करा चुके हैं पहले भी, वहाँ 11 तक थे, यहाँ पर 9 तक संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं थोड़ा सा, इसमें नहीं दूसरे क्वेश्चन का है, उसमें भी कंफ्यूजन हो रही थी बच्चे को, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताएं। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, देखो कहीं पर जगह बना देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसको मिटा रहे हैं, सुनो मेरी बात को। अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दे रहे हैं। अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और हमसे कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। जो त्रिभुज है उसके वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, अगर हमसे क्षेत्रफल निकालने को कहता है, एरिया निकालने को कहता है, तो 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये हमें याद रखना है, चाहे हम पहले मॉड निकाल लें फिर उसको 2 से डिवाइड कर दें, या फिर सीधे हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। इसका मॉड निकाल लो, या फिर इसके जो वेक्टर हमारे पास दिए हैं इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो वही बात है आपको, वो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं कि गलत हो जाएगा। अगर इन दोनों का आप क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उस क्रॉस प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर मॉड निकाल लेते हैं, तो वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। या फिर इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, फिर मॉड निकालें, ठीक है, फिर मॉड निकालें, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो एरिया के केस में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये, लेकिन कंडीशन क्या है, त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके डायगोनल D1 है वेक्टर में, एंड दूसरा वेक्टर D2 है डायगोनल में, तो इसका भी जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, क्षेत्रफल बोले एरिया, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है वो किससे, ए से लिखा जाता है, ठीक है। ये त्रिभुज के लिए बताया था, इसको ए लिख देना, एरिया त्रिभुज का एरिया, ठीक है।
तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2, हमेशा याद रखना है D1 क्रॉस D2 जो आएगा, D1 क्रॉस D2 यानी D1 और क्रॉस D2 करेंगे तो ये फार्मूला याद रखना, ये क्या है, डायगोनल है, दोनों डायगोनल हैं। और हमेशा छेदफल के केस में इसका क्या करोगे, पहले मॉड निकाल लें, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो 2 से, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर किसी भी बुक में इसका पहले क्रॉस निकाल लिया जाता है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उसका मॉड निकालता है, तो कोई असर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात वही है, चाहे आप यहाँ पे आके काटें या फिर पहले ही काट दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस ये होता है कि कहीं कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो देखा जाता है क्या यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, 2 बाहर आने का मतलब है 4 बाहर आ सकता है, क्योंकि मॉड जो करते हैं ना तो इसे अंडर रूट में लेना होता है। तो अगर 4 बाहर करेंगे तो 2 बाहर आना चाहिए, है ना। अंडर रूट के अंदर से 4 जब निकालना चाहते हो तो 2 बाहर आना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये याद रखना अपना कॉन्सेप्ट कि एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, फिर उसका मॉड निकाल लें, फिर उसको डिवाइड कर दें। और डायगोनल के केस में क्या करोगे, सेम समांतर चतुर्भुज है, उसके डायगोनल है तो उसका मॉड निकाल लेना, फिर उसका उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था, इस वजह से इसी क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम में आना है और क्वेश्चन अपना पूछना है हमसे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाय।